नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी गुंजन पुस्तिका कक्षा 6 से लिया हुआ तीसरा पाठ एल्बम, इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। इस पाठ का एक्सप्लेनेशन भी मैंने बना रखा है, पाठ का सारांश अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए। तो बच्चों, इसके लेखक है सुदर्शन जी, एल्बम पाठ के। और इस कहानी में एक मार्मिक कथा है। इस कहानी में ये पंडित सादीराम जी हैं जो कर्ज ले लेते हैं 500 रुपए का सेठ सदानंद जी से, और किस प्रकार सदानंद ने मार्मिक हृदय से उनकी सहायता की, ईमानदारी से, ये हमें सीख सिखाती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। अभी हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। तो पाठबोध मौखिक प्रश्न है, यहाँ पर देख लीजिए। पहला प्रश्न है, पंडित सादीराम ने किससे कर्ज लिया था? पंडित सादीराम ने किससे कर्ज लिया था? तो बच्चों, पंडित सादीराम ने लाला सदानंद से कर्ज लिया था, जो कि एक बहुत बड़े सेठ थे। ख है, लाला सदानंद ने पत्रिकाएं देखकर उन्हें क्या सुझाव दिया? जो पत्रिकाएं उनकी अलमारी में थी तो उन्हें देखकर क्या सुझाव दिया? लाला सदानंद ने पत्रिकाएं देखकर उन्हें सुझाव दिया कि इनमें से अच्छे अच्छे चित्र निकालकर एक एल्बम बनाएं और चित्रों के शौकीन किसी व्यक्ति को बेचकर पैसे कमाएं। ठीक है, यही सुझाव लाला सदानंद ने दिया, जिससे कि वो बहुत खुश हो गए पंडित सादीराम। ग है, अगर 2000 लिख देता तो शायद उतने ही मिल जाते। इस कथन से मानव स्वभाव की कौन सी विशेषता उजागर होती है? तो पाठ में है कि इस कथन से मानव स्वभाव की प्राप्ति से संतुष्ट न होने की इच्छा प्रकट होती है। कई बार क्या है कि हम कोई भी चीज बेचने चले जाते हैं और वो उतनी भी बिक जाती है तो हम सोचते हैं थोड़े ज्यादा में भी बिक सकती थी, हम इतने रुपए भी बेच सकते, ले सकते थे, बोल सकते थे इस चीज के। तो इससे ऐसा लगता है कि संतुष्ट न होने की इच्छा प्रकट होती है मानव स्वभाव की। ठीक है, अब आगे है घ, पंडित सादीराम ने अपना कर्ज कैसे चुकाया? पंडित सादीराम ने चित्रों की एल्बम बनाकर बेची, उससे प्राप्त रुपयों से उन्होंने अपना कर्ज चुकाया। आगे है लिखित प्रश्न। क है, पंडित सादीराम के लिए एक एक पैसा मोहर जैसा क्यों था? क्योंकि पैसों की आवश्यकता थी, गरीबी में जरूरत थी। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, गरीबी के कारण जरूरतें पूरी करने के लिए पंडित सादीराम को यजमानों से पैसा उधार लेना पड़ता था। इस दशा में प्रत्येक पैसा उनके लिए मोहर जितना ही मूल्यवान था, कि बहुत कीमती था। ख देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। लाला सदानंद की भलमनसी के सामने वे आंख न उठा पाते थे। तो इसका अर्थ क्या है? लाला सदानंद ने पंडित सादीराम को 500 रुपए दिए थे, जिन्हें पंडित जी बहुत समय तक लौटा नहीं पाए। लाला सदानंद ने वे पैसे कभी भी नहीं मांगे। उनकी इस सज्जनता एवं भले स्वभाव से पंडित जी दबे जा रहे थे और कभी आंख उठाकर बात नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि मैंने कर्ज ले रखा है, वो कब चुका पाऊंगा मैं, इसलिए। अभी यहाँ पे घोर निराशा ने सभी द्वार बंद कर दिए थे। इसका आशय क्या है? तो पंडित जी सब तरह से प्रयत्न कर चुके थे पैसा लौटाने के लिए, कि उधार लिया हुआ रुपया लौटा दें, पर अचानक कुछ ऐसा घट जाता कि इकट्ठा किया हुआ जितना भी रुपया था वो खर्च हो जाता। पंडित जी अब बिल्कुल निराश हो चुके थे। वे सोच रहे थे कि जीवन भर सदानंद जी का पैसा नहीं लौटा पाएंगे, इसलिए घोर निराशा ने सभी द्वार बंद कर दिए थे। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी। इसका अर्थ बताइए। तो पंडित जी दिन भर सोचते रहते कि अभी विज्ञापन के उत्तर में एल्बम खरीदने की चिट्ठी आती ही होगी। ठीक है, जिस प्रकार दिन में सड़क पर लोगों के चलने के कारण उड़ने वाली धूल रात के नीचे बैठ जाती है, उसी प्रकार कोई चिट्ठी न आने पर रात को पंडित जी निराश हो जाते कि एल्बम कोई नहीं लेगा, क्योंकि उसको पैसों की आवश्यकता थी। अभी अगला है, मुझे आज हल्का होने दीजिए। तो पंडित जी ने लाला सदानंद से कहा कि आज मुझे ऋण का भार उतार देने दीजिए। मेरे हाथ में पैसे आ गए हैं और मैं आपको ये रुपए अवश्य दूंगा, जिससे हल्का महसूस करूं, क्योंकि उसके मन में एक बोझ छाया हुआ था। अभी देखिए ग,
इस कहानी के लिए कोई अन्य शीर्षक लिखिए। तो बच्चों इस कहानी के लाला जी की उदारता, उधार का बोझ, कर्ज मुक्ति या मुक्तिदाता, इस प्रकार के हम शीर्षक जो है वो दे सकते हैं। अब सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। लाला सदानंद कैसे व्यक्ति थे? तो कैसे थे? परोपकारी, दूसरों की भलाई करने वाले। फिर है पंडित जी कर्ज अदा करने के लिए बेचैन थे, क्यों? क्योंकि लाला सदानंद रोज रुपया मांगते थे, पंडित जी को और कर्ज चाहिए था, वे लाला जी के आभारी थे या वे किसी का उधार नहीं रखना चाहते थे। तो क्या कारण था? वे किसी का उधार नहीं रखना चाहते थे, यही कारण था। शादीराम ने पैसा पैसा बचाकर 80 रुपए जोड़े, क्योंकि वे लाला सदानंद का कर्ज चुकाना चाहते थे, वे मौज मस्ती करना चाहते थे, वे उन्हें रुपए जोड़ने का शौक था, वे एल्बम बनवाना चाहते थे। इसका उत्तर आएगा वे लाला सदानंद का कर्ज चुकाना चाहते थे। फिर है मूल्य परक प्रश्न, एक दूसरे को भावनाओं का आदर करने के क्या लाभ हैं? तो देखो बच्चों, इससे एक दूसरे के प्रति प्रेम, सम्मान, अपनत्व और उदारता आदि भाव उत्पन्न होते हैं, जिससे मानवता का गुण विकसित होता है। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, क्रोध आदि दुर्भावनाओं का अंत होने से वातावरण सहज होता है, आपसी सौहार्द बढ़ता है। ठीक है, इसलिए एक दूसरे को भावनाओं का आदर करने से बहुत लाभ होते हैं। अब हम करेंगे भाषा ज्ञान कि नीचे दिए गए शब्दों में इक प्रत्यय लगाकर लिखिए। तो इक प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है, तो मास में इक लगाएंगे मासिक, विचार में वैचारिक, सप्ताह में साप्ताहिक, समाज में सामाजिक, दिन में दैनिक, नीति में नैतिक, वर्ष वार्षिक, इतिहास में ऐतिहासिक शब्द बन जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। देखिए, बड़े भाई को पढ़ने का शौक या शौक था, तो 2 मात्रा आएंगी, शौक था। ठीक है, डैश की बात है कि अब भाई साहब नहीं रहे, शोक की बात है कि दुख की बात है। ओके, ख है सदानंद ने पंडित जी को खालिस्तान भेंट की, शोल भेंट की। इस साल की सर्दी बहुत पड़ी थी, इस वर्ष की सर्दी बहुत पड़ी थी। ग सदानंद की स्त्री दूध लेने दौड़ी, स्त्री उसकी वाइफ। गरम इस्त्री से कपड़े जल जाते, प्रेस को बोलते हैं इस्त्री। ठीक है, यजमान को जूठा कहना उचित नहीं था, नौकर ने जूठा भोजन कुत्ते को दिया। ठीक है, एक तो होता है झूठ, झूठ मतलब जो सच और झूठ, एक झूठा मतलब खाने वाला कि झूठ बच जाता है, झूठ बच जाता है। ठीक है, वो झूठा भोजन कुत्ते को दिया। फिर नीचे लिखे शब्दों के 2 अर्थ लिखिए। अंक, ये अनेकार्थी शब्द है, इनके अनेक अर्थ हो सकते हैं, हम 2 अर्थ लिखेंगे। अंक एक होता है गोद, एक अंक होता है संख्या। अनेकार्थी शब्द जिसके अनेक अर्थ निकले। पत्र का अर्थ पता होता है। ठीक है, पत्र का अर्थ चिट्ठी भी होता है। कर का अर्थ हाथ और टैक्स करना है ना। और एक तीर का अर्थ बाण होता है, एक तीर का अर्थ होता है किनारा। ठीक है, इस प्रकार से शब्दों के 2 अर्थ हमने लिखे हैं। चौथा प्रश्न है सर्वनाम शब्द रेखांकित कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों इसमें आप सर्वनाम की वीडियो देख लीजिए, मैंने बना रखी है, फिर आप आसानी से कर पाएंगे। पहला वाक्य, वे गरीब थे परंतु दिल के बुरे न थे। सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, यह, वह, वे। ठीक है, इस प्रकार वे जो है वो सर्वनाम है। मैं इनकी एल्बम बनाऊंगा, तो मैं इनकी सर्वनाम है। ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं, तो ये जो है वो सर्वनाम है। कुछ दिन बाद उन्हें जवाब में एक बीमा मिला, तो उन्हें जो है वो एक सर्वनाम है। ठीक है, अभी देखिए 5वां प्रश्न, दिए गए विशेषण शब्दों के लिए उपयुक्त विशेषण लिखिए। दिए गए विशेषण शब्दों के लिए उपयुक्त विशेषण लिखना है। विशेषण, पुरानी का विशेषण क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता होता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेषण। तो पुरानी पत्रिकाएं, रंगीन चित्र, ठंडी कुल्फी या जमीन, 4 बालक, सारा दिन, मासिक पत्रिका, गरीब, लकड़हारा, सख्त, सजा। ठीक है, इस प्रकार से हम विशेषण और विशेषण भी हमने पूर्ण किए। अब छठा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान पर की या फिर की भरिए। तो छोटी ई की मात्रा जब
वाक्य खत्म हो जाता है। की जो उसको जोड़ने के लिए की का प्रयोग किया जाता है और ये की जो है वो क्या है, कारक है। ठीक है, आइए वाक्य देखते हैं। लाला सदानंद अपने पुरोहित की व्यवस्था को जानते थे, तो की यहाँ पर कारक आएगा, बड़ी ई की मात्रा। दूसरा, वे चाहते थे कि, ये की आएगा छोटी ई की मात्रा की पैसे अदा हो जाए, तो थे है के बाद अगर वाक्य जोड़ना होता है तो वहां पर की का प्रयोग होता है। पंडित जी ने यजमान के लिए प्रार्थना की, तो ये भी कारक। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह न थी, ये भी कारक आएगा। वे सोचा करते थे कि यह कैसे भले मानस है, तो यहां पर जोड़ने के लिए की आएगा, छोटी ई की मात्रा। ठीक है, तो इस की और की में अंतर देखिए। ये की जो है शब्द संबंध बोधक सूचक है और ये की जो है वो एक कारक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वाक्यों में प्रयोग कर देंगे। 7वां प्रश्न, दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सिर पीटना, तो 500 रुपए दवा में खर्च हो जाने पर पंडित जी ने सिर पीट लिया। ठीक है, फिर है दिल कांपना, उसकी हालत देखकर रमेश का दिल कांपने लगा। उसके बाद पेट काटना, माँ बाप अपना पेट काट कर भी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। हृदय पर बर्छियां चलाना, पुत्र के द्वारा अपमानित होने पर शर्मा जी के हृदय पर बर्छियां चल गई। इस प्रकार से इसी के साथ हमारा ये पाठ जो है वो पूर्ण हो चुका है। 7वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है भाषा ज्ञान का, तो आप सबको समझ आया होगा। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सभी वीडियोस मिलती रहेंगी हिंदी और संस्कृत। ठीक है, आप सभी को ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।